ओवर थिंकिंग क्या है और ये क्यों होती है, और मतलब ये कोई प्रॉब्लम है या फिर ये हैबिट बन जाती है? ओवर थिंकिंग। जी। देखिए, ओवर थिंकिंग को समझने के पहले हम सोचते हैं थिंकिंग क्या होती है, ओके। पहले वहाँ बात करते हैं। थॉट्स जिसकी बात करें, विचार। देखिए क्या हो रहा है, विचार लगातार लंबे समय से एक ऐसी हमारे आसपास होने वाले एक्सपीरियंस, हमारा वातावरण, हमारे सामाजिक रिश्ते, हमारी अपब्रिंगिंग, इन सब के होने से हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं, थॉट जनरेट होते हैं। ये हमारे मन की एक क्रिएटिविटी है। ओके। ठीक है। क्या होगा, जब एक विचार आ रहे हैं तो हम उन विचारों पर काम करते हैं, और काम करने के बाद अच्छे उनके रिजल्ट्स आते हैं। एक बात होती है। अब जब विचार आते हैं तो विचार अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, अच्छे विचार भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव विचार भी हो सकते हैं। अगर मैं पॉजिटिव विचार को पकड़ूंगा, मेरा माइंड उन पे कंसंट्रेट होता है, पॉजिटिव विचार पे, तो वो पॉजिटिव थॉट्स जो है मेरे कुछ पॉजिटिव रिएक्शंस को डेवलप करेंगे। जबकि अगर मैं नेगेटिव थॉट्स पर जाऊंगा और नेगेटिव थॉट्स पे ही लगातार बना रहूंगा, तो वो मेरी बॉडी में, मेरे मन में कुछ नेगेटिविटी या नेगेटिव रिएक्शंस को जन्म देंगे, जिनसे तमाम मानसिक रोगों का जो है उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। जी। ठीक है। अब बात आती है कि ओवर थिंकिंग क्या होती है। एक व्यक्ति लगातार किसी चीज़ से कनेक्ट है। मैंने सोचा कि मुझे जो है अपनी ज़िंदगी में इस स्तर पर होम्योपैथी में पहुंचना है। हाँ। अब मैं लगातार वो उन चीज़ों पर, अपने एम पर लगातार कनेक्ट रहूँगा, तो क्या होगा, मैं सुबह शाम रात हर जगह यही मेरे मन में विचार आएंगे कि मैं कैसे जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचूँ। अच्छा देखो, क्या होता है कि सिर्फ माइंड क्रिएटिव नहीं है, जिस तरह से आसपास की अब लाइफस्टाइल हमारी हो गई है, हमारा सोशल मीडियाज़, हम जो सोचते हैं वो हमें सोशल मीडिया पर दिखता भी है। तो हम दिन में, रात में जिस तरह से जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो उन विचारों को और ताकत देता है ज़्यादा से ज़्यादा आने के लिए। और विचार धीरे 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 बढ़ते बढ़ते अत्यधिक विचार या फिर ओवर थिंकिंग के रूप को ले लेते हैं। ओवर थिंकिंग वैसे तो मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारे ब्रेन में जो कंसंट्रेशन है हमारे माइंड का, वो धीरे धीरे, हमारी मस्तिष्क की गतिविधियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। हम ध्यान नहीं दे पाते, हम भुलक्कड़ हो जाते हैं, हमारे अंदर से चिड़चिड़े हो जाते हैं, और एक हमारे अंदर से फ्रस्ट्रेशन जैसा रूप बाहर आता है। ये इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। किसी को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, हर कोई छोटी छोटी बात को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर जाता है, तो वो अपनी लाइफ स्टाइल में, डेली रूटीन में ऐसा क्या ऐड करे जिससे उन चीज़ों से ओवरकम कर पाए और इनको रिड्यूस कर पाए? जी, देखिए सबसे पहले तो हमें ये बात करनी पड़ेगी कि हम ओवर थिंकिंग कर क्यों रहे हैं, पहले पहचानें जी। और किस चीज़ पे कर रहे हैं। अगर मैं अपने पार्ट पर ये समझूं कि मैं ओवर थिंकिंग करता हूं, तो मैं अगर ये सोच लूं कि मैं किन किन विचारों पर ज़्यादा जुझा हुआ हूं, किन चीज़ों पर मैं पूरा निर्भर हूं, मेरे आसपास में ऐसी क्या कंडीशन हो रही है जिनके कारण मेरे मस्तिष्क में लगातार विचार बने हुए हैं। तो पहला है कि मैं समझूं, सोचूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो अगेन फिर मैं निर्णय ले पाऊंगा, दूसरी चीज़ें हो पाएगी मेरे साथ, तो मैं उसमें अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा संवार पाऊंगा, संभाल पाऊंगा। तो लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर हमारी लाइफ स्टाइल गड़बड़ है तो लाइफ स्टाइल सही करेंगे। अगर हमारी डेली रूटीन में हमारा खान पीन, हमारे सोने का समय, हमारे फ़ोन चलाने का समय, ये सब अनियंत्रित है, ये अनियमित है, तो हमें उसे थोड़ा नियमित करना पड़ेगा। नियमित करेंगे तो हमारा एक डिसिप्लिन वे में, अगर हम सुबह से उठकर शाम के सोने तक, रात के सोने तक एक अच्छा समय गुजारेंगे, अच्छी लाइफ जिएंगे, तो शायद विचारों पर भी हमारा नियंत्रण आने लगेगा। अब देखिए, अब ये भी होता है कि अगर हम लाइफ स्टाइल मैनेज करें फिर भी हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। अगर कारण हमारे घरेलू है या हमारे पर्सनल कारण है, तब हमें उनके लिए कुछ और स्टेप्स उठाने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि ज़्यादा विचार आ रहे हैं तो सभी कहते हैं कि भाई आप मेडिटेशन कीजिए, आप थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, ताकि आप धार्मिक या फिर ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छी पॉजिटिव एनर्जी को महसूस कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, अच्छे विचार आएंगे और पुराने विचार आपके धीरे धीरे सबसाइड होने लगेंगे। मैंने अपने ही गुरुजी से सुना है कि विचारों को किस तरह से कंट्रोल या नियंत्रित किया जाता है।
तो क्या होता है कि विचार एक स्रोत से उत्पन्न होते हैं, लंबे समय से विचार इस तरह से उत्पन्न होते रहते हैं, और पूरे दिन में विचारों की कहीं विचार एक नदी के रूप में कहीं विचार एक स्रोत से अपने किसी एक स्रोत की तरफ जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं। अगर हम ये समझें कि मैं एक व्यक्ति हूँ जो किनारे पर बैठा है और वो विचारों वाली जो नदी है वो मेरे सामने से गुजर रही है, अब उसमें से क्या मुझे उठाना है, पिक करना है, क्या मुझे उसे सिर्फ देखना है, और किन चीज़ों को मुझे वहाँ पर त्यागना है। अगर मैं इन चीज़ों पर बात कर पाऊँगा, इन चीज़ों को समझ पाऊँगा, तो शायद मुझे ओवर थिंकिंग होगी नहीं, चाहे मुझे उसके आगे नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। तो अगर मैं आने वाले सभी विचारों पर ध्यान न दूं, मैं सिर्फ उन्हीं विचारों पर ध्यान दूं जो विचार मेरे लिए हैं, जो मेरे अपनों के लिए है, जो जिनसे मेरी समाज और मेरी जो है मेरे मरीज, मेरे आसपास के लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन विचारों पर ध्यान दूं, तो मेरा माइंड उन पे कंसंट्रेट होगा, ध्यान एकत्रित होगा, तो मैं अच्छे से अच्छे रिजल्ट अपनी फील्ड में दे पाऊँगा। ये विचारों को नियंत्रित करने का एक तरीका बताया गया है। सोशल मीडिया एडिक्शन, पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूँ कि जब हम मनोरोग इकाई में, हम साइकेट्री यूनिट में जब बैठते हैं एज ए साइकेट्रिस्ट, तो हम देखते हैं कि हमारे पास हर एक एज ग्रुप के लोग सोशल मीडिया से प्रभावित होकर आते हैं कि सर हमें लगातार ये चीज़ें हो रही हैं, है ना। अलग अलग मानसिक रोग उत्पन्न तो हो रहे हैं, लेकिन उसका जो एक कारण है वो है कि मोबाइल का या स्क्रीन का लगातार लंबे समय तक यूज़ होना। ठीक है, आपने देखा होगा कि मोबाइल में स्क्रीन टाइम होता है, है ना, लेकिन हम में से बहुत कम लोग उस स्क्रीन टाइम को मैनेज करते हैं, है ना। कहने का मतलब है कि नियंत्रण हम खो देते हैं। चलिए बात करते हैं रील्स पे या सोशल मीडिया का यूज़ करने पे। तो जब हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब या तमाम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर जो भी रील्स आती है, उन रील्स के माध्यम से मैंने ये देखा है कि हम अपने आप को उनसे जोड़ने लगते हैं। हमारे अंदर आने वाले जो खुशी के पल है, उनसे हमें जो आनंद मिलता है या कहीं प्लेजर मिलता है, वो हम उन रील्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। और ऐसी रील्स को लगातार देखने से हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं जो हमें पर्टिकुलर अच्छा एक महसूस करवाते हैं। अब आप देखोगे कि पूरा दिन जो है हमारा, चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, या आप चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या आप कोऑपरेटिव जॉब में हैं, इवन आप रिटायर्ड हो चुके हैं, सारी स्थिति में आपके पास अलग अलग स्थितियां बनती है। चाहे आपका वर्क प्लेस पे बड़ा ही टेंशन हो, या आपके स्कूलिंग, आपके कॉलेज, यहाँ आपको करियर का टेंशन हो, अपने मार्क्स का टेंशन हो, इन सारी स्थितियों में हमको एक जो वो मानसिक खुशी जो चाहिए, एक आनंद चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और जब से ये सोशल मीडिया आया है ना, तो वो सोशल मीडिया ने देना शुरू किया। तो वो एक टाइप का डोज है कि जब जब आपको अच्छा ना लगे तो आप सोशल मीडिया पे जाइए, आपको इंटरेस्ट बना रहेगा, और सोशल मीडिया धीरे धीरे वो डोज हमको इतना अच्छा लगने लगा कि हम एडिक्टिव होने लगे, हमें उसकी आदत सी पड़ चुकी है। अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि लोग सोशल मीडिया में इतने डूबे हुए हैं कि चलते चलते सामने की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, उनसे टकरा जाते हैं। इतने ज़्यादा डूबे हैं कि उनको नींद आ रही है, लेकिन वो अपनी नींद को जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि मुझे खाना, मेरी नींद, मेरी डेली एक्टिविटी जो है, जो नेचुरल है, उन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और वो पहले रील्स यूज़ कर रहे हैं। बहुत से लोग टॉयलेट में भी सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, वहाँ पर मोबाइल चला रहे हैं। तो हर जगह हमने जो है सोशल मीडिया को इतना हम पर हावी कर लिया है कि हमें पहले ऐसा था कि हमको सिर्फ आनंद लेने के लिए कुछ देर के सोशल मीडिया पे जाना था। अब ये हो गया कि सोशल मीडिया हम पर हावी हो गया है और पूरी तरह से वो हमें एक लत या फिर एक तरह की आदत बना चुका है। क्या कर सकते हैं हम इस पर? हमारे पास इसके लिए पेशेंट भी आते हैं, और हमारे यहाँ कई लोग जो है सोशल मीडिया से रिलेटेड साइकेट्रिक डिसऑर्डर पे रिसर्च भी करते हैं। क्या करना पड़ेगा?